गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचनात्रण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कि सरल वाक्य से आप संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे या संयुक्त वाक्य से आप सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे। तो ये देखते हैं। तो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य, जो सरल सिंपल सेंटेंस है उसको आप संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। तो सरल वाक्य को उपवाक्यों में बांटकर उन्हें और तथा किंतु यदि समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दें। जैसे एक सेंटेंस है, छत पर बैठा बंदर इधर उधर ताक झांक कर रहा था। इसका संयुक्त वाक्य होगा बंदर छत पर बैठा था और इधर उधर ताक झांक कर रहा था। दो सेंटेंस में बांट के और के द्वारा जोड़ दिया गया। पहला सेंटेंस हो गया बंदर छत पर बैठा था और इधर उधर ताक झांक कर रहा था। आप अंदर आकर बातें कीजिए, ये सरल वाक्य है। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं कि आप अंदर आइए और बातें कीजिए। मैं बस में चढ़ गया, तो बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। तो दो सेंटेंस को और जैसा जोड़ दिया। तो यहाँ मैं बस में चढ़ गया, बस आई होगी तभी तो बस में चढ़े। तो आप सेंटेंस बनाएंगे कि बस आई और मैं उसमें चढ़ गया। माँ कल सुबह ट्रेन से पहुंचेगी। माँ ट्रेन से आएगी और ट्रेन कल सुबह पहुंचेगी। ठीक है। मंत्री जी के घुटनों का ऑपरेशन सफल रहा। मंत्री जी के घुटने का ऑपरेशन हो गया और सफल रहा, यानी ऑपरेशन हो गया और सफल रहा। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। तो संयुक्त वाक्य जो दो वाक्य होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक वाक्य की क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया या क्रियार्थक शब्द में बदल देते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य है मैंने शीला को देखा और वह रो रही थी। तो सरल वाक्य बनाएंगे, पहले और तो हटेगा ही, मैंने शीला को रोते हुए देखा। मैंने शीला को देखा और वो रो रही थी। तो जो वाक्य का भाव है वो नहीं हटेगा। आपको किस तरह सेंटेंस चेंज करना है कि मैंने शीला को देखा और वो रो रही थी, तो मैंने शीला को रोते हुए देखा। लेटिए और विश्राम कीजिए, तो उसका सेंटेंस बन गया लेटकर विश्राम कीजिए। मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। मनु ने पहले खाना खाया और फिर सो गई। मनु खाना खाकर सो गई। ठीक है। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलने का है। सरल वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस से क्या बदलने का है, मिश्र वाक्य में। सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्यों में बांटकर दोनों उपवाक्यों को की, क्योंकि, यदि, जब आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दें। वाक्य के सामयिक क्रियाएं आवश्यक हैं। परिश्रम करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। ये सरल वाक्य है। तो अब हम लिखेंगे कि जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। जब चोर ने पुलिस को देखा तो वह भाग गया। और एक सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। दोनों राइट होगा। ठीक है। भूकंप के आने का समय मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं कि भूकंप कब आया। मैंने तुम्हें बहुमूल्य उपहार दिया था। ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, मैंने तुम्हें बहुमूल्य उपहार दिया था। तो जो उपहार मैंने तुम्हें दिया था वो बहुमूल्य था। तो जो, वो, जैसे, वैसे, ऐसे सब करके हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अब क्या देखते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनता है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए आश्रित उपवाक्यों को विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण के रूप में बदला जाता है। जैसे मिश्र वाक्य है जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। तो सरल वाक्य हम बनाएंगे सत्य बोलने वाले का सभी सम्मान करते हैं। इतिहास साक्षी है कि बहुत सी प्रजातियां समाप्त हो गई। इतिहास बहुत सी प्रजातियों के समाप्त होने का साक्षी है।
जब मैं पहुंचा सब जा चुके थे। मेरे पहुंचने तक सब जा चुके थे। सरल वाक्य बन गया। जब मानसून आएगा तभी वर्षा होगी। मानसून के आने पर ही वर्षा होगी। मेरी एक लड़के से भेंट हुई जो क्रिकेट खेलता था। तो क्या उसका बना देंगे कि मेरी एक क्रिकेट खिलाड़ी से भेंट हुई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अभी हमने मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाया, अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो दोनों सेंटेंस के बीच में हम क्या लगा देंगे? समुच्चय बोधक शब्द लगा देंगे। मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्यों को योजक यानी समुच्चय बोधक से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। जैसे, यद्यपि वह बहुत धनी है तथापि उसमें अभिमान नहीं है। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? वह बहुत धनी है परंतु उसमें अभिमान नहीं है। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से करा रहा था। पहले में हमने परंतु जोड़ा, दूसरे में हमने और लगाया। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। देखिए, जैसे वैसे, तो गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। यदि वह परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा। तो इस वाक्य को बोलेंगे वह परिश्रमी है और अवश्य सफल होगा। और के साथ जो हमने संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे ही राम आया वैसे ही श्याम चला गया। राम आया और श्याम चला गया। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य है 12 बजे और मैं सो गया। यानी कि पहला वाक्य है 12 बजे यानी 12 बज गए हैं, और दूसरा वाक्य है मैं सो गया, इसको और से जोड़ दिया है। अब हम इसको मिश्र वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो ही 12 बजे त्यों ही मैं सो गया। उसने मुझे देखा और वह भाग गया। जब उसने मुझे देखा तो वह भाग गया। या लिख सकते हैं ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही वह भाग गया। दोनों राइट होगा। इसी का मुझे भय था और यही हुआ। वही हुआ जिसका मुझे भय था। वह आएगा और तुम छिप जाना। वह आए तो तुम छिप जाना। ठीक है। सांझ हुई और पक्षी लौट आए। जैसे ही सांझ हुई वैसे ही पक्षी लौट आए। या जब सांझ हुई तब पक्षी लौट आए। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। वेतन मिलेगा और कर्जा चुका दूंगा। वेतन मिलेगा और कर्जा चुका दूंगा। दोनों अलग अलग सेंटेंस है और से जोड़ा है। तो जैसे ही वेतन मिलेगा वैसे ही कर्जा चुका दूंगा। तो मिश्र वाक्य में जैसे वैसे, ऐसा वैसा, जो वो, ऐसे सब हम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। दो सरल वाक्य का एक सरल संयुक्त मिश्र वाक्य में रूपांतरण। दो सरल वाक्य, मैं पढ़ता हूं, मेरा स्कूल पास में है। तो एक सरल वाक्य क्या होगा? मैं पास के स्कूल में पढ़ता हूं। और एक संयुक्त वाक्य क्या होगा? मेरा स्कूल पास में है और मैं वहां पढ़ता हूं। और उसी वाक्य का मिश्रित वाक्य क्या होगा? मेरा स्कूल पास में है जहां मैं पढ़ता हूं। ठीक है। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य रूपांतरण। तो हमने अर्थ के आधार पर कितने बताए हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक ही विधानवाचक वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 रूपांतरण इस प्रकार हो सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, विधानार्थक वाक्य है। अब इसे निषेधार्थक वाक्य बनाएं कि मेरा घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, क्योंकि निषेधार्थक में नहीं होता है। अब तीसरा वाक्य की प्रश्नार्थक वाक्य, क्या मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है? क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे ना, प्रश्नार्थक वाक्य, तो उसमें प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाना आवश्यक है। अब आज्ञार्थक वाक्य, मेरे घोड़े को तेज दौड़ाओ। आज्ञा दी गई कि मेरे घोड़े को तेज दौड़ाओ।
और संदेहार्थक वाक्य क्या होगा, शायद मेरा घोड़ा तेज दौड़ सकता है, संदेह किया जा रहा है। और संकेतार्थक वाक्य क्या होगा, यदि मैं चाबुक दिखाता तो मेरा घोड़ा तेज दौड़ता। संदेह मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से शर्त पे जुड़ा हुआ है, यदि मैं चाबुक दिखाता तो मेरा घोड़ा तेज दौड़ता। ठीक है। इच्छार्थक वाक्य, मेरा घोड़ा तेज दौड़े, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि मेरा घोड़ा तेज दौड़े। अब विस्मयार्थक वाक्य, वाह मेरा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है। ठीक है। तो एक ही वाक्य को 8 अलग अलग प्रकार में बदल कर दिखाया गया। आशा है आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।